मामला है कि कल एक प्रदर्शन यही कोर्ट परिसर में देखने को मिला था। चैम्बर के दलालों का अध्यक्ष सेक्रेटरी मुर्दाबाद। बार एसोसिएशन मथुरा में एक चैम्बर को लेकर विवाद चल रहा था। वो न तो ये अधिवक्ता वहाँ बैठते थे, न वो अधिवक्ता बैठते थे, जिनके बीच में विवाद है। कुछ लड़कों ने आकर उसमें अब उनका बोर्ड हटाकर अपना बोर्ड लगा दिया। इस चीज़ पर विवाद हुआ। विवाद होने के बाद हमने प्रार्थना पत्र दिया। बाद में विवादित चैम्बर का ताला लगा करके बार एसोसिएशन मथुरा में उसकी चाबी जमा कर ली गई है। सेक्रेटरी साहब और उनके जूनियरों ने कब्जा कर लिया और सेक्रेटरी साहब के निर्देश पर ही शायद ये काम हो रहा है, क्योंकि ना हमने प्रार्थना पत्र ना तो हमारी कुछ सुनवाई हो रही है और हमसे उल्टा ये कहा जा रहा है कि आप चैम्बर छोड़ दो। दौरान जांच के वो ये तो उसको पूरे टीन को और उनके वहाँ पर तख्त पड़ा था, 2 कुर्सी गायब करके नया वो निर्माण करा दिया गया। उसको नया जाला लगा के उसको सेक्रेटरी साहब ने ले लिया, उनके जूनियरों को दिलवा दिया। वो 2 लड़के हैं, वो क्या नाम है, पवन और करके, उन्होंने जो चैम्बर बनाया अपना उन्होंने नया जाला लगा लिया। दौरान जांच समिति की जांच के दौरान एक पांडे जी हमारे बलदेव जी वो मर गए हैं, उसके चैम्बर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और पत्नी के नाम एनरोलमेंट कर दिया। आप शासन काम सेक्रेटरी का नाश हो, नाश हो, सेक्रेटरी का नाश हो, नाश हो। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं मथुरा बार में मौजूद हूं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बार के अध्यक्ष और सचिव हैं। मामला है कि कल एक प्रदर्शन यही कोर्ट परिसर में देखने को मिला था, जिसको लेकर आज मैं बातचीत करने के लिए यहाँ पहुंची हुई हूँ। हालांकि आप लगातार देख पा रहे होंगे कि मथुरा बार लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, फिर चाहे पूर्व अध्यक्ष और सेक्रेटरी को लेकर हो या फिर अब आने वाले कार्यों को लेकर हो। तो उन्हीं चीज़ों पे बातचीत करने के लिए इस वक्त पहुंची हुई हूँ। मेरे साथ सबसे पहले सचिव साहब हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कल एक प्रदर्शन देखने को मिला, क्या था उस प्रदर्शन का कारण? ऐसा था, बार एसोसिएशन मथुरा में एक चैम्बर को लेकर विवाद चल रहा था। 2 पक्षों में, उसमें जो है एक दिनेश यादव और प्रेम शंकर कश्यप एडवोकेट हैं, दूसरी तरफ से जितेंद्र चौधरी और पवन ठाकुर एडवोकेट हैं। उन दोनों के मध्य उस चैम्बर को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों की तरफ से बार एसोसिएशन मथुरा के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिए गए। दोनों को हमने, अध्यक्ष जी ने गहनता से उनको सुना, समझा और उसके बाद बार एसोसिएशन मथुरा ने उस चैम्बर को अपने कब्जे में लेकर उसका ताला लगा दिया और दूसरी जगह हमारा चैम्बर बनाने का कार्य चल रहा है। हमने उन लोगों को ये बताया कि जैसे ही वो चैम्बर बन जाएंगे, निश्चित रूप से निष्पक्ष तरीके से निर्णय उस पर लिया जाएगा। उसका ताला लगा करके, विवादित चैम्बर का ताला लगा करके बार एसोसिएशन मथुरा में उसकी चाबी जमा कर ली गई है और हमने उन लोगों को, दूसरे पक्ष को भी ये समझाया था, लेकिन कल वो लोग धरने पर बैठ गए थे। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी दोनों हमारे भाई हैं। हमने आज उनको फिर बार के कार्यालय में बुलाया, उनको समझाया और आज वो इस बात पर एग्री हो गए हैं। अपना धरना उन्होंने समाप्त कर दिया है और उन्होंने कहा है कि बार एसोसिएशन मथुरा चैम्बर के विवाद के प्रकरण में जो भी निर्णय लेगी हमें मान्य होगा। आरोप और प्रत्यारोप जब कोई काम करता है तो उस पर लगाए जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इस बात को साबित करके दिखा दे कि चैम्बर के मामले में या किसी भी मामले में किसी भी अधिवक्ता से बार एसोसिएशन मथुरा के वर्तमान अध्यक्ष, सचिव या पूरी रिजीम ने अगर 1 रुपया कहीं किसी से लिया है, इस बात को कोई साबित करके दिखा दे तो मैं आज ही अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। जी। दूसरा ये है कि पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सचिव के कार्यकाल में जो भी हुआ वो आप सब लोगों को भी पता है, बार एसोसिएशन मथुरा के प्रत्येक सदस्य को पता है, मथुरा जनपद की सारी जनता को पता है। और किसी व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगा देना कि पैसे लेके चैम्बर बेच रहे हैं या भूमाफिया हैं, कोई व्यक्ति ये साबित करके दिखा दे कि हम दोनों ने कहीं अब तक के कार्यकाल के समय में या अपने पूरे जीवन काल में मैंने कहीं किसी के प्लॉट पर कब्जा किया हो, कहीं किसी की बाउंड्री तोड़वाई हो, कहीं किसी की बाउंड्री लगवाई हो, इस बात को अगर कोई भी व्यक्ति साबित कर दे तो जो बार के सदस्य कहेंगे मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूं, मैं इस्तीफा दे सकता हूं अपना। सचिव साहब, मेरा एक सवाल है इसमें कि जब से आपने अपना कार्यभार संभाला है,
चाहे अध्यक्ष साहब हों या आप हों, तब से ही कुछ ना कुछ चलता आ रहा है। क्या अधिवक्ताओं के हित में भी कोई काम होगा या फिर इस तरीके की लड़ाई ही देखने को मिलेंगी केवल? निश्चित रूप से सब काम जो भी हम यहाँ कर रहे हैं पहले दिन से, वो अधिवक्ताओं के हित में कार्य कर रहे हैं। सामने वाले पार्क में बहुत बड़ा आरओ का प्लांट और चिलर जो 1 घंटे में 500 लीटर पानी देगा, उस पर काम चल रहा है। यहाँ सिविल परिसर में सड़कें बनवाई जा रही हैं। एक बहुत बड़े टॉयलेट पर वरिष्ठ अधिवक्ता कलेक्ट्रेट में श्री उमाशंकर अग्रवाल जी हैं, पूर्व अध्यक्ष, उनके चैम्बर के पीछे की साइड में बहुत बड़े कॉमन टॉयलेट के पर काम चल रहा है। इधर बार के हॉल के ऊपर, लाइब्रेरी हॉल के बराबर में, वहाँ जो है चैम्बर जाल लगाकर, लोहे के जाल लगाकर चैम्बर का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी ही बार के कार्यालय के ऊपर चैम्बर बनाए जाने का काम भी शुरू हो जाएगा। उसकी अनुमति में ऑनरेबल हाई कोर्ट से कुछ क्वेरी लग के आ गई थी, उसको पूरा करके पुनः भिजवा दिया गया है। वह आदेश वहाँ से अतिशीघ्र यहाँ आने वाला है और तुरंत ही उस पर 2 मंजिल बिल्डिंग बनाए जाने का काम किया जाएगा। बहुत अच्छे लिफ्ट लगा करके उसमें चैम्बर बनाए जाएंगे, निष्पक्ष रूप से अधिवक्ताओं को वितरित किए जाएंगे, कम से कम पैसा उनसे लिया जाएगा। जिन चैम्बर्स को पिछली रिजीम 4-4 लाख रुपए में बेच के पैसे उगा के ले गई थी और बाद में उन्होंने पैसे वापस कुछ के किए हैं, कुछ के नहीं किए, उन चैम्बर को आधे से कम कीमत पर हम अधिवक्ताओं को देना सुनिश्चित करेंगे निश्चित रूप से। एक सवाल और मेरा, शुरुआत में जब आपने कार्यभार संभाला था तो मैंने एक सवाल किया था कि किस तरीके का कार्यकाल आपका रहेगा और क्या क्या आप सुविधाएं अधिवक्ताओं को देंगे। तो एक चीज आपने कही थी कि दिल्ली, जिस तरीके से कोर्ट है दिल्ली में, उस तरीके का हम यहाँ पर रूप दिखाएंगे और एक बदलाव साफ तौर पर देखने को मिलेगा, लेकिन धरातल पर केवल घोटाले देखने को मिल रहे हैं। जिन लोगों के खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई, जिन लोगों के घोटालों को हमने उजागर कराया, वो लोग क्या कहेंगे हमारे लिए? उसके अलावा अन्य किसी, आप 3410 अधिवक्ताओं में से किसी अन्य अधिवक्ता से हमारे बारे में पूछें, कोई व्यक्ति अगर 1 रुपए का घोटाला साबित हमारे ऊपर कर दे, यानी आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि आपने उनके पुराने कार्यों का खुलासा किया था। निश्चित रूप से, केवल और केवल, इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं है। क्योंकि आप पूरे साल उल्टे सीधे कार्य करते रहे, अधिवक्ताओं से पैसे वसूलते रहे, आप जो है प्लॉट घेरते रहे, बाउंड्री तोड़ते रहे, ये सब चीज़ें किसी से छुपी नहीं है। उसके वीडियो जारी हुए पूरे साल, आपने इस तरह के काम किए। हम जो है कोई इस तरह का कोई व्यक्ति, पूरे जनपद का कोई व्यक्ति ये साबित कर दे 1 रुपए का कहीं हमने कोई घोटाला किया हो, 1 रुपए का कोई हमने कहीं किसी का कब्जा किया हो, जो बेहतर से बेहतर अधिवक्ताओं के लिए काम होंगे पूरे वर्ष वो करेंगे। देखिए, इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए रामपाल सिंह, एडवोकेट रामपाल सिंह जी मौजूद हैं। जो कल प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला था उसमें हिस्सेदारी आपकी भी थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कारण रहा प्रदर्शन का? मेरे 2 जूनियर हैं इसमें, दिनेश और प्रेम शंकर। उन्होंने एक चैम्बर बनाया था शौचालय के पीछे। चैम्बर पे टीन और उनका तख्त और कुर्सी रखी हुई थी। इसी बीच में कुछ लड़कों ने आकर उसमें अब उनका बोर्ड हटाकर अपना बोर्ड लगा दिया। इस चीज़ पर विवाद हुआ। विवाद होने के बाद हमने प्रार्थना पत्र दिया बार में कि इस तरीके से चैम्बर पर कब्जा कर लिया गया। बार ने एक समिति बनाई गई 3 लोगों की। समिति में एक सदस्य ने कहा कि मैं, नाम आया उसमें, तो वो नाम लेना नहीं चाहूँगा इस समय में। तो फिर हमने एक प्रार्थना पत्र और दिया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं की समिति बनाकर निर्णय कर दिया जाए। सही बात के लिए सही निर्णय है। लेकिन उसके बाद समिति के दौरान बीच में फिर हमसे कहा गया कि आपको मंडे को वो चैम्बर मिल जाएगा। इतवार के दिन उस पर वो पूरा सामान चोरी करके नया जाला लगाकर उसको, नया जाला और उसको कवर कर लिया गया पूरे चैम्बर को। इसको लेके धरना प्रदर्शन किया गया। किसने? जिन लोगों ने चैम्बर बनाया है वो पूरा चैम्बर का एंगल और पूरी टीन और तख्त, 2 कुर्सी। कौन लोग हैं? वो 2 लड़के हैं, वो क्या नाम है, पवन और करके, उन्होंने जो चैम्बर बनाया अपना, उन्होंने नया जाला लगा लिया दौरान जांच समिति की जांच के दौरान। इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन कल रखा गया। उसमें धरना प्रदर्शन में व्यक्तिगत हमने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। हम अपनी मांग अपने जूनियरों के चैम्बर के लिए आरोप कर रहे हैं। बार ने आश्वासन दिया है कि उसमें बार का ताला लग गया है और उसमें बार का बोर्ड लग जाएगा, उनका भी बोर्ड हट जाएगा वहाँ से, और बार जो भी निर्णय करेगी उस निर्णय को हम मानेंगे। बार का जो भी निर्णय होगा, बार का सम्मान करते हैं हम, बार से अलग नहीं है। बार हमारा अध्यक्ष और हमारे आप कह रहे हैं कि पत्र दिया गया, उसके बाद कमेटी भी बैठाई गई, क्या उन चीज़ों से आप संतुष्ट नहीं रह पाए कि आपको प्रदर्शन तक उतरना पड़ा?
दौरान जांच के बताता रहा हूँ, दौरान जांच के वो ये तो उसको पूरे टीन को और उनके तक वहाँ पर तकत पड़ा था, 2 कुर्सी गायब करके नया वो निर्माण करा दिया गया, उसको नया जाला लगा के उसको कब्जा ले लिया गया उसमें। इस चीज के लिए बैठकर पहले बातचीत नहीं हुई? उसके बाद भी अवगत कराया गया बार में कि इस तरीके से कब्जा कर रहे हैं दौरान जांच के। क्या एक रेस्पॉन्स मिला फिर आपको बाहर से आश्वासन के अलावा नहीं, आश्वासन मिलता रहा, बाकी ऐसा कुछ नहीं। पर हम लोग धरने पे जाना पड़ा हमें। अगर हम बाहर से अब धरना खत्म हो चुका है, किन शर्तों पर खत्म हुआ? धरना इस शर्तों पर हुआ है कि वहाँ पर उस चैम्बर पर बार का ताला लगा दिया जाएगा, बार का उसमें बोर्ड लग जाएगा और बार द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय को मानेंगे हम लोग। बार के अध्यक्ष इस वक्त मेरे साथ हैं प्रदीप कुमार शर्मा जी। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ कल और लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर सामने देखने को मिल रहा है, पूर्व की चीज़ों से सभी लोग अवगत हैं और अभी जैसे सचिव साहब ने कहा कि बदले की भावना से ये इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ ये सही है? देखिए, धरने की बात है। धरना तो हमारे कुछ भाई हैं, उनके बीच में चैम्बर को लेकर विवाद चल रहा था और मैंने उसमें समिति बनाई थी, तो वो कुछ विवाद निकल कर आया। तो उसके अनुसार कुछ दिन पूर्व धरना हुआ था, इनको मैं वो चैम्बर में लेके आया, चैम्बर में बिठा के समझाया कि भाई दोनों को चैम्बर मिलेंगे, आपको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, जो निर्णायक रूप से मिलेंगे, बिना पक्षपात के मिलेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ समय चाहिए क्योंकि चैम्बरों का निर्माण हो रहा है हमारे यहाँ। तो जब तक के लिए बार मथुरा का उस पर एक ताला लगा दिया, किसी भी पक्ष को अनुमति नहीं दी गई कि वहाँ जाकर बैठे। अब पता नहीं क्या वजह रही, क्या या गैप रहा वार्तालाप में, तो इन लोगों ने फिर या किसी के कहने सुनने पर फिर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद में अब उन लोगों को मौका मिला जो भूतपूर्व के अध्यक्ष और सचिव है, क्योंकि उनको इस समय कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है वो करने के लिए। FIR उनके खिलाफ हो चुकी है, घोटाले पूरे जग जाहिर हैं। बार मथुरा का प्रत्येक सदस्य जानता है। बार हॉल के उसमें क्या नारेबाजी हुई थी ये भी आप सब लोगों को मालूम है। उसके बाद में बार से निष्कासित सदस्य हैं, अब उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, चार्जशीट की ओर उनका मुकदमा जा रहा है, तो इसलिए बौखलाए हुए हैं। मैं अध्यक्ष जी थोड़ा सा जानना चाहूँगी, चैम्बर कब इसका निर्माण हुआ, क्या है पूरा चैम्बर का मामला? चैम्बर का निर्माण नहीं हुआ। चैम्बर एक जो मैंने इंक्वायरी कराई है उसके अनुसार उस पर केवल वॉल पर नाम लिखे हुए थे। वो न तो ये अधिवक्ता वहाँ बैठते थे, न वो अधिवक्ता बैठते थे, जिनके बीच में विवाद है। अब दोनों पक्ष इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम बैठते थे, वो कहते हैं हम बैठते थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई दो पक्षों को 2 चैम्बर चाहिए, एक को चैम्बर वो मिल जाएगा, एक को हम बना कर दे देंगे, विवाद समाप्त हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, तब तक के लिए मैंने दोनों को वो कर दिया प्रतिबंधित कि यहाँ पर कोई नहीं बैठेगा। बार मथुरा का ताला लगा दिया। अब ये पक्षकार लोग जो है सब हमारे पास आ गए। हमारे भाई हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो हमारे बार के निर्णय से बिल्कुल संतुष्ट हैं और वो कह रहे हैं कि आप अपना बार का बोर्ड लगा दीजिए, वहाँ पर हम तैयार और दोनों पक्ष तैयार हैं। जैसे ही चैम्बर निर्माण हो जाएगा तो विवाद समाप्त हो जाएगा। बैठने को जगह चाहिए, जरूरी है अधिवक्ताओं के लिए, उसका हम प्रयास कर रहे हैं, दोनों को संतुष्ट करेंगे अपने निर्णय से। अभी जैसा भी आरोप प्रत्यारोप वाली तो उन पर इसके अलावा कोई काम इस साल है नहीं, वो केवल अपने बचाव में आरोप प्रत्यारोप हमारी कमियां ढूंढ रहे हैं और वो मेरा दावा है कि पूरे वर्ष हमारी कमियां ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि अपनी उनकी ही इतनी कमियां हैं कि उनको छुपा के ले जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी मातृ संस्था बार मथुरा जिसमें खून पसीने की वकीलों की कमाई है, उसमें से आप गबन करके अपने घर ले जाके पैसा आपने लगा दिया और रख लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक व्यक्ति यहाँ 4-4 मंजिल चढ़ के अपना पसीना बहा के पैसा जमा करता है बायोकरतनामा के माध्यम से, उस पैसे का आपने गबन कर लिया, उसमें निश्चित रूप से आरोप पत्र आने वाला है, जल्दी चार्जशीट आएगी, उससे बौखलाए हुए हैं वो। उनको अध्यक्ष जी, हम लोग ज़्यादातर अधिवक्ताओं के बीच में बैठते हैं तो चर्चाएं कुछ इस तरीके की, अभी मैंने सचिव साहब से भी बात की कि कामों पर ध्यान ना देकर और इसी तरीके की चीज़ों पर बार बार अब ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन मैंने अभी पूछा भी कि अधिवक्ता हित में काम क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए मैडम, बात ये है कि हमको वो काम नहीं करने हैं कि काम स्टार्ट कर दिया, आधा खुद ने ले लिया, आधा उसको दे दिया, ये काम तो हमें करने नहीं है। हमको विधिवत तरीके से काम करने हैं। ऐसा नहीं कि हमने काम स्टार्ट कर लिया, हाई कोर्ट से आदेश आया रोक दीजिए, रुक गया। हम विधिवत रूप से काम कर रहे हैं, नक्शा हमने भिजवा दिया है, सारे अप्रूवल हो गए हैं। वहाँ से थोड़ी सी जैसा सचिव साहब ने बताया था एक क्वेरी आई हुई है, वो हमने भिजवा दी यहाँ से PWD से। जल्दी उसका अनुमति हमको मिलेगी और बहुत स्पीड से हम काम करेंगे। फिर अनुमति मिलने के बाद फिर रुकेगा नहीं काम। रही विकास की बात, देखो सड़कें बन रही हैं, आपका RO का काम चल रहा है, उधर शौचालय का काम चल रहा है, और इन्होंने यहाँ ऐसा कौन सा काम कर दिया इसका विकास की बात करते हैं। ये विकास किया, विकास के साथ में अपना ही विकास किया, वो काम हम नहीं कर रहे हैं बस केवल। उसको अगर विकास आप मानती हैं तो वो हम नहीं कर रहे हैं।
अपना विकास नहीं कर रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर बार के अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि कल जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है वो एक जिस तरीके के पुराने खुलासे जो सामने आए थे उन सब चीज़ों को देखते हुए इस तरीके की चीज़ें उनके द्वारा की जा रही हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, नारेबाजी लगाई जा रही है। लेकिन साफ तौर पर विकास की अगर बात करें तो यहाँ देखने को मिल रहा है। अध्यक्ष और सचिव साहब के अनुसार बात कर रही हूँ मैं। फिलहाल दूसरे पक्ष का क्या कुछ कहना है वो भी आपके सामने है। सेक्रेटरी साहब और उनके जूनियरों ने कब्जा कर लिया और सेक्रेटरी साहब के निर्देश पे ही शायद ये काम हो रहा है, क्योंकि ना हमने प्रार्थना पति ना तो हमारी कुछ सुनवाई हो रही है और हमसे उल्टा ये कहा जा रहा है कि आप चैम्बर छोड़ दो। हमें तो आशंका ये है कि अब हमें बाहर से भी डिस्कशन किया जाए। कितने समय से आपका चैम्बर आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लगभग जब से चैम्बर वहाँ बने हैं 3 साल से, जो सुनील चतुर्वेदी जी जब सेक्रेटरी थे उनके समय से हमारा चैम्बर है। उन्होंने भी देखा था और उन्होंने भी माना, वो भी हमारे चैम्बर पे आए थे तब से ही। अब आपका चैम्बर किसको दे दिया गया है? सेक्रेटरी साहब ने ले लिया, उनके जूनियरों को दिलवा दिया। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? हमारा चैम्बर हमें मिले, अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? हम ऐसे अनशन पे बैठे रहेंगे। वर्तमान अध्यक्ष सेक्रेटरी के द्वारा अपने कुछ तथाकथित अधिवक्ताओं के जो नए लड़के हैं जो 24 में रजिस्टर्ड हुए हैं उनके माध्यम से चैम्बरों को घिरवाया जा रहा है और घिरवा के उन्हें अच्छे दामों में बेचा जा रहा है। इसी पर भी 4-5 चैम्बरों को उन्होंने घेर लिया है। यानी वर्तमान जो सेक्रेटरी हैं उनकी पत्नी के नाम, सेक्रेटरी के नाम अपने चैम्बर है, उनकी पत्नी के नाम एक पांडे जी है हमारे बलदेव जी, वो मर गए हैं, उसके चैम्बर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और पत्नी के नाम एनरोलमेंट कर दिया प्रशासन काम में। इस तरह की जो गुंडई और जबरन ये भूमाफियागिरी चल रही है उसके खिलाफ आज हमारे अधिवक्ता भाई के समर्थन हम लोग बैठे हैं और ये समर्थन ये आंदोलन तक चलेगा जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा।